चलो, तुम दोनों सही कह रहे थे। यह जलपरी कोई आम जलपरी नहीं है। यह ऐसे हमारे हाथ नहीं आएगी। चलो जाओ, अपना ट्रैक्टर लेकर आओ, फिर देखती हूँ यह कहाँ बचकर जाती है। बहुत समय पहले की बात है। दूर समंदर के बीच किसी अनजान जगह पर एक बहुत पुरानी गुफा हुआ करती थी। उस गुफा में एक लालची चुड़ैल अपने गुलामों के साथ रहा करती थी। वह लालची चुड़ैल दिन भर अपने गुलामों से काम कराया करती थी। उसके दोनों गुलाम समंदर से मछलियां पकड़कर चुड़ैल को लाकर देते थे और वह चुड़ैल उन्हें खाकर दिन भर सोया करती थी। एक दिन चुड़ैल के दोनों गुलाम समंदर किनारे मछलियां पकड़ रहे होते हैं। तभी वहां एक जलपरी अपना रास्ता भटककर अचानक से समंदर किनारे आ जाती है। चुड़ैल के गुलाम जलपरी को देख लेते हैं और आपस में बात करते हुए कहते हैं, अरे भाई, वह देखो कितनी विशाल सुंदर जलपरी है। ऐसी जलपरी पहली बार देखी है। यह जलपरी तो बहुत हट्टी कट्टी दिख रही है। चलो इसे पकड़ लेते हैं और चुड़ैल के पास ले चलते हैं। इतनी बड़ी विशाल जलपरी को देखकर हमारी चुड़ैल रानी बहुत खुश होगी और हमें इनाम भी देगी। दूसरा गुलाम कहता है, अरे नहीं भाई, ऐसा कभी हुआ है? सालों से हम उस चुड़ैल की सेवा कर रहे हैं। हर रोज उसके लिए मछलियाँ पकड़ कर लाते हैं। चुड़ैल हमारी लाई हुई सारी मछलियाँ खा जाती है और खुद दिन भर आराम करती है और हमें हर रोज भरपेट खाना तक नहीं मिलता। परंतु भाई, हम कर भी क्या सकते हैं? अगर हमने इस जलपरी के बारे में चुड़ैल को नहीं बताया तो वह हमें नहीं छोड़ेगी। इसलिए भाई, भलाई इसी में है कि हम इस जलपरी को पकड़कर चुड़ैल के पास ले जाएं। ऐसा कहकर वह दोनों गुलाम जलपरी को पकड़ने के लिए उसकी तरफ जाते हैं। जलपरी उन शैतानों को अपनी तरफ आता देख सावधान हो जाती है और अपनी शक्ति से उन दोनों को वही रोक देती है। दोनों गुलाम यह देखकर घबरा जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं और चुड़ैल के पास आकर उसे सारी बात बता देते हैं। उन दोनों शैतानों की बात सुनकर चुड़ैल कहती है, अरे वाह मेरे चेलों, आज तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। मैं रोज इस समंदर की मछलियाँ खाकर तंग आ गई हूँ। आज उस जलपरी की दावत करूँगी। तभी गुलाम कहता है, परंतु चुड़ैल, वह जलपरी बहुत ही शक्तिशाली है। हम उसे नहीं पकड़ सकते। अच्छा, ऐसी बात है तो बताओ कहाँ है वह जलपरी? मैं भी तो देखूं कितनी शक्तियाँ हैं उसके पास। दोनों गुलाम चुड़ैल को लेकर जलपरी के पास आ जाते हैं। उस सुंदर जलपरी को देखकर चुड़ैल के मुंह में पानी आ जाता है। वह उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ जाती है। तभी जलपरी चुड़ैल को भी अपनी शक्ति से मारकर भगा देती है। चुड़ैल कहती है, चलो, तुम दोनों सही कह रहे थे। यह जलपरी कोई आम जलपरी नहीं है। यह ऐसे हमारे हाथ नहीं आएगी। चलो जाओ, अपना ट्रैक्टर लेकर आओ, फिर देखती हूँ यह कहाँ बचकर जाती है। चुड़ैल अपने जादुई नारंगी ट्रैक्टर पर बैठकर जलपरी के पीछे पड़ जाती है। उस विशाल ट्रैक्टर पर चुड़ैल को आता देख जलपरी घबरा जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगती है। तभी इतने में चुड़ैल के गुलाम सामने से आकर जलपरी का रास्ता रोक लेते हैं। जलपरी को वहां से भागने का रास्ता नहीं मिलता और चुड़ैल जलपरी को ट्रैक्टर से पकड़ लेती है और उसे लेकर अपनी गुफा में आ जाती है। जलपरी को अपनी गुफा में लाने के बाद चुड़ैल अपने दोनों गुलामों से कहती है, ए, तुम दोनों खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ और अपने लिए मछलियाँ तलाश करो। यह जलपरी तो मेरा शिकार है और इसे मैं ही खाऊंगी। चुड़ैल अपने दोनों गुलामों को डांट धमकाकर वहां से भगा देती है। भाई, मैंने तो पहले ही कहा था, यह चुड़ैल कभी नहीं सुधरेगी। दोनों गुलाम उदास होकर समंदर किनारे पत्थर पर बैठ जाते हैं। तभी इतने में वहीं से इच्छाधारी नागिन और नागराज गुजर रहे होते हैं। उन दोनों शैतानों को देखकर नागिन नागराज उनके पास आते हैं। नागराज कहते हैं, क्या हुआ? तुम दोनों इतने उदास क्यों बैठे हो? दोनों राक्षस नागराज को चुड़ैल के बारे में सारी बात बता देते हैं। जब नागराज को यह बात पता लगती है कि चुड़ैल ने एक मासूम जलपरी को पकड़ रखा है और उसे खाने वाली है, तो नागराज को बहुत गुस्सा आता है। वह उसी समय चुड़ैल के पास आ जाते हैं। नागराज कहते हैं, चुड़ैल, इस मासूम जलपरी को खाकर तुझे क्या मिलेगा? छोड़ दे इसे। समंदर की मछलियाँ खाकर क्या तेरा पेट नहीं भरता? चुड़ैल कहती है, कौन है रे तू और यहाँ कैसे आया? यह जलपरी मेरा शिकार है और इसे मैं अभी तेरे सामने खा जाऊंगी। चुड़ैल के इतना कहते ही नागिन और नागराज अपनी शक्ति से उस चुड़ैल को वहीं मार देते हैं। चुड़ैल के मरने के बाद नागराज जलपरी को समंदर में वापस छोड़ देते हैं। जलपरी इच्छाधारी नागिन और नागराज का धन्यवाद करती है और खुशी खुशी अपनी दुनिया में वापस लौट जाती है।
सभी शैतानी चुड़ैलें उन जहरीले अंडों को लेकर वहाँ से चली जाती हैं। और वह सभी चुड़ैलें एक एक करके अंडे में घुस जाती हैं। बहुत समय पहले की कहानी है। एक बार एक चुड़ैल एक साधु की तपस्या भंग कर देती है। साधु गुस्से में आकर चुड़ैल को श्राप देता है और उसे अपनी शक्ति से एक मुर्गी बना देता है। वह उसे एक पिंजरे में बंद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। वह चुड़ैल मुर्गी बूढ़ी हो जाती है। एक दिन वह चुड़ैल मुर्गी अपनी शैतानी चुड़ैलों को आवाज लगाती है। कहाँ हो मेरी शैतानी चुड़ैलों, जल्दी से मुझे यहाँ से आजाद करो। उसकी आवाज सुनकर सभी शैतानी चुड़ैलें वहाँ आ जाती हैं और कहती हैं, ये चुड़ैलों की रानी, हम चुड़ैलें आपको ना जाने कितने वर्षों से ढूंढ रही हैं और आप यहाँ इस हालत में हैं। आपकी ये हालत किसने की है, हमें बताओ, हम चुड़ैलें उसकी बोटी बोटी खा जाएंगी। मुर्गी चुड़ैल कहती है, बहनों, यह सब एक दुष्ट साधु का किया हुआ है। आज से 10 साल पहले एक साधु ने मुझे अपने श्राप से मुर्गी बना दिया था। तब से मैं यही इस पिंजरे में बंद तड़प रही हूँ। वह साधु तो कब का मर गया, परंतु उसका श्राप आज तक खत्म नहीं हुआ। कल अमावस्या की रात है, कल मैं इस श्राप से मुक्त हो सकती हूँ। अगर यह समय निकल गया तो फिर मैं अगले 10 सालों के लिए मुर्गी ही बनी रहूंगी। सबसे पहले तो तुम मुझे इस पिंजरे से आजाद करो। शैतानी चुड़ैलें मुर्गी चुड़ैल को पिंजरे से आजाद कर देती हैं। चुड़ैलों की रानी, बताइए, हम इस श्राप को खत्म करने के लिए क्या करें? तभी वह मुर्गी चुड़ैल अपने मुंह से कुछ अंडे निकालती है और कहती है, बहनों, यह लो, यह मेरे जहरीले अंडे हैं, यानी मुर्गी चुड़ैल के अंडे हैं। ये अंडे इतने जहरीले हैं कि इनमें से निकलने वाले जहरीले धुएं से कोई भी इंसान पल भर में ही बेहोश हो जाएगा। मुर्गी चुड़ैल की बात सुनकर सभी शैतानी चुड़ैलें उन जहरीले अंडों को लेकर वहाँ से चली जाती हैं और गांव में आकर कहती हैं, चलो बहनों, अब जल्दी से इन अंडों में घुस जाओ और अपने अपने शिकार का इंतजार करो। ऐसा कहकर वह सभी चुड़ैलें एक एक करके अंडे में घुस जाती हैं और अपने शिकार का इंतजार करने लगती हैं। तभी वहाँ से गांव के कुछ बच्चे जा रहे होते हैं। उन सभी की नजर उन बड़े बड़े अंडों पर पड़ती है। विशाल अंडों को देखकर बच्चे हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, अरे भाई, यह देखो कितने बड़े अंडे हैं। आज से पहले मैंने इतने बड़े अंडे कभी नहीं देखे। जैसे ही वह बच्चे उन अंडों को हाथ लगाते हैं, तभी उन अंडों में से एक जहरीला धुआं निकलता है। वह सभी बच्चे वहीं बेहोश हो जाते हैं। शैतानी चुड़ैलें उन बच्चों को लेकर अंडों में वापस चली जाती हैं और उन सभी बच्चों को मुर्गी चुड़ैल के पास ले आती हैं। उस मुर्गी चुड़ैल को देखकर बच्चे भयभीत हो जाते हैं। मुर्गी चुड़ैल कहती है, डरो नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आओ मेरे पास आओ। वहीं दूसरी तरफ गांव में बच्ची लापता होने की खबर से गांव वाले परेशान हो जाते हैं और साधु बाबा के पास पहुंच जाते हैं। साधु बाबा, हम सभी के बच्चे एक साथ लापता हो गए, वह कहीं नहीं मिल रहे हैं, कृपा करके हमारी मदद कीजिए। तभी साधु बाबा अपनी शक्ति से सब देख लेते हैं कि यह सब शैतानी चुड़ैलों का काम है। साधु बाबा बिना टाइम गवाए उसी समय उन अंडों के पास आ जाते हैं और नागराज को भी वहाँ बुला लेते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं। साधु बाबा नागराज से कहते हैं, नागराज, यह सभी अंडे भूतिया हैं। वह चुड़ैलें इन अंडों के रास्ते ही बच्चों को लेकर गई हैं। तुम्हें भी इन अंडों के रास्ते से ही उन चुड़ैलों के पास जाना होगा और उन्हें खत्म करके बच्चों को वापस लाना होगा। साधु बाबा की बात सुनकर नागराज उसी समय अंडे में चले जाते हैं। वहीं मुर्गी चुड़ैल शैतानी चुड़ैलों से कहती है, चलो बहनों, अब जल्दी से इन बच्चों की बलि देने की तैयारी करो। आज अमावस्या की रात है, आज मैं इन बच्चों की बलि देकर इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। सभी चुड़ैलें उन बच्चों की बलि देने की तैयारी कर रही होती हैं कि तभी वहाँ नागराज आ जाते हैं। नागराज कहते हैं, अरे दुष्ट मुर्गी चुड़ैल, इन मासूम बच्चों को छोड़ दे, वरना मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। नागराज की बात सुनकर मुर्गी चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है। वह कहती है, बहनों, पकड़ लो इसे भी, आज इन बच्चों के साथ इसकी भी बलि देंगे। ऐसा कहकर वह सभी चुड़ैलें नागराज की तरफ दौड़ती हैं। तभी नागराज अपनी शक्ति से उन सभी चुड़ैलों को मुर्गी बना देते हैं और उन्हें एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। मूर्ख चुड़ैलों, अब तुम सब इस पिंजरे में सड़ती रहो, तुम्हें यहाँ बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। ऐसा कहकर नागराज उस गुफा का दरवाजा बंद कर देते हैं और सभी बच्चों को लेकर गांव वापस चले जाते हैं।